हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। चैप्टर की शुरुआत होती है डैनियल से, जहां पर वो हेजुन से बोल रहा होता है कि इस तरह से बैठो मत, प्लीज मुझे हराओ, खड़े हो जाओ। तब हेजुन, जो हार मानकर नीचे गिर चुका था, वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा, तुझे हराऊंगा तो मैं हूं ही, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। हेजुन फिर से वार करने शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये फिर से लड़ाई करने को आ गया, बट एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हराना, बस इसे हराना, इसे बचाने का यही एक रास्ता है। हेजुन फिर से अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करना शुरू कर देता है। उधर डैनियल, जो कि होश में नहीं है, वो बार बार इस पर वार कर रहा होता है। तब हेजुन सोच रहा होता है कि हाँ, ये फिर से पहले से ज़्यादा फास्टर हो गया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये मुझसे ताकतवर है, बट मुझे इसे लगातार पंचेस मारने होंगे ताकि मैं इसे हरा सकूं। हेजुन इसे हराने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन परेशानी ये थी कि जब भी हेजुन इसे मारने वाला होता, तभी डैनियल अपनी आइकाइडो की मार्शल आर्ट को यूज करता और खुद बच जाता और हेजुन पर वार करता। और आइकाइडो के सामने हेजुन टिक नहीं पा रहा था। कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर हेजुन डैनियल पर बुरी तरह से वार करे, लेकिन होता यह है कि डैनियल उसे एक भी मौका नहीं दे रहा और इस पर बार बार वार कर रहा होता है। तब परेशान होकर हेजुन कहता है कि कितने ऐसे मौके आ गए जहां पर मैं इस पर वार कर सकता था, बट हिट लगने से पहले ही ये मुझ पर आइकाइडो का यूज करने लगता है। इस तरह से क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? बस मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं इसे पंच मारता रहूं और एक कोने में ले जाऊं। हेजुन डैनियल पर वार करते करते इसे कोने में ले जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेजुन का कार्ड, जो कि है हेजुन को सुपर एक्सक्लूसिव ओवरलोड डिसेंट, जिसके हिसाब से हेजुन अपने सामने वाले ओपोनेंट पर वार कर सकता है एक अनलिमिटेड ओरा के साथ, और इसका सामने वाला जो दुश्मन होगा ना, उसकी स्पीड और उसकी एंड्योरेंस अपने आप ही कम हो जाएगी। हालांकि हेजुन को खुद भी पता नहीं है कि उस पर किसी कार्ड का इफेक्ट है, बट फिर भी हेजुन इस कार्ड की ताकत से लड़ाई कर रहा होता है। तब हेजुन को मारता है डैनियल को एक जोरदार पंच। इसी बीच में डैनियल दोबारा से अपनी आइकाइडो की मूव यूज करने की कोशिश करता है। तब हेजुन कहता है कि ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था, अब तू तैयार हो जा। हेजुन सबसे पहले डैनियल के हाथों पर ही मारता है, जिनसे कि वो आइकाइडो को यूज करता है और इसकी कलाइयों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि बाद में डैनियल और ज्यादा इस मार्शल आर्ट को यूज न कर पाए। हेजुन डैनियल की कलाइयों पर मारने में तो सफल हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसे फिनिश भी तो करना था, मतलब इसे हराना था। तब हेजुन डैनियल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि बस अब आखिरी मौका है, अब तो फिनिश। हेजुन अपनी पूरी ताकत के साथ उछलता है और इसे फिर से मारने की कोशिश करता है, अपना आखिरी दाव खेलता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डैनियल का कार्ड। उसका सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। डैनियल का सुपर एक्सक्लूसिव कार्ड है सॉफ्टनेस ओवरकम हार्डनेस, जिसके हिसाब से डैनियल के सामने जो भी ओपोनेंट होगा, ये उसके अटैक से तो बच ही जाएगा, बल्कि अपने दुश्मन का सारा इफेक्ट खत्म करके उस पर 2 फोर्स अटैक कर सकता है। अनजाने में डैनियल अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करता है और हेजुन पर बुरी तरह से वार करता है। तब हेजुन भी हैरान हो जाता है कि हाँ, ये किस तरह की मूव थी, मुझे दर्द हो रहा है। हेजुन को बहुत ही जोर से चोट लगती है। तब मैसेज भी आ रहा है कि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हिट लगा है, तुम्हारी हालत खराब है। तब हमें यहाँ पर हेजुन के सारे कार्ड्स दिखाए जाते हैं जो अब तक उसे मिले हैं। पहला है ओवरलोड रिटर्न, दूसरा है ओवरलोड डिसेंट, तीसरा है ओवरलोड अनपैरेलल्ड डिसेंट। ये सब मिलकर भी डैनियल के सामने किसी काम के नहीं। हेजुन इसी बारे में सोच रहा होता है कि क्या इतने दिनों बाद, इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी मैं टिक नहीं पा रहा। अब आगे होता यह है कि हेजुन को बहुत ही जोर से चोट तो लग गई है, लेकिन हेजुन को खुद से नफरत भी हो रही होती है कि क्या इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा। इसी बीच में हम देखते हैं कि हेजुन को अचानक से एक और कार्ड मिलता है। इससे पहले हेजुन को जितने भी कार्ड मिले हैं ना, वो सारे आपस में मिलकर एक ओवरलोड सीरीज बन जाती है। इस नए कार्ड का नाम होता है ओवरलोड सीरीज, जिसमें गुस्से का इफेक्ट है, यानी कि जब हेजुन को खुद से नफरत हो रही होगी उसी वक्त ये कार्ड एक्टिव होगा। और इसके अलावा जब हेजुन को इतनी जोर से चोट लगेगी कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होगा, तब उसे एक और चांस मिलेगा अपने ओपोनेंट पर वार करने के लिए। यही हेजुन के साथ होता है। उसका नया कार्ड एक्टिव हो जाता है और अपने गुस्से की वजह से अचानक से उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसके सारे स्टैट्स फिर से वापस आ जाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि अपना फ्यूरी अटैक मारता है ये डैनियल के मुंह पर और उसे वहीं पर लिटा देता है। तब हेजुन कहता है कि कहा था ना तुझसे मैंने कि अब मैं कभी नहीं हारूंगा, समझा। और इस तरह से हेजुन
फाइनली डैनियल को नीचे लिटा देता है, हरा देता है ऐसा लगता है। और यहाँ पर हेजुन के स्टैट भी बढ़ जाते हैं जो कि हमें दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनजो को, जो कि सुयोन और उसके साथी से लड़ने को तैयार था। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तब हमें दिखता है कि सुयोन ने अपने ऊपर कई कार्ड्स को यूज किया है। सबसे पहला होता है कार्ड चैप्टर, जिसके हिसाब से सुयोन ने वो सारे नेचर कार्ड्स अपने ऊपर यूज कर लिए हैं जो कि एक कार्ड बफेट से लेकर आया था। उसके अलावा इसने एक और कार्ड यूज किया होता है जिसका नाम होता है लेसर एनिमीज। इस कार्ड के हिसाब से सुयोन के जितने भी साथी इसके साथ लड़ रहे हैं ना, उनकी ताकत बढ़ेगी और जैसे जैसे इसके दोस्त अपने दुश्मन को मारेंगे वैसे ही सुयोन के स्टैट्स भी बढ़ते जाएंगे। सुयोन के साथियों की ताकत भी अचानक से बढ़ जाती है। सुयोन अपनी सारी ताकत के साथ युनजो के सामने आ जाता है लड़ने के लिए। ये आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक हैरानी वाली बात होती है। हमें दिखाया जाता है युनजो का एक कार्ड जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका नाम है रोर। इस कार्ड के हिसाब से युनजो अपने ओरा से इतने ज़ोर से रोर करेगा कि सारे इसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। बेसिकली गाइस, जैसा आपने हिंदी फिल्मों में देखा है ना, जब सनी देओल चिल्लाता है उसकी आवाज़ से ही सब पीछे डर के भाग जाता है, ऐसा ही कुछ। लेकिन यहाँ पर युनजो चिल्लाएगा नहीं, बल्कि इसका ओरा ही इतना खतरनाक लगेगा कि हर कोई पीछे हट जाएगा। और जैसे ही सुयोन और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, अचानक से इस युनजो के रोर कार्ड के इफेक्ट की वजह से और इसकी ताकत की वजह से हर कोई पीछे हट जाता है। तब सुयोन कहता है कि क्या था ये, क्या इसने हम सबको पीछे धकेल दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि युन जो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, ये यूज करता है लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और सबसे पहले मारता है बॉक्सिंग का पंच सुयोन के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से जेहा आगे बढ़ता है। तब युनजो टाइकोंडो की मूव यूज करता है। बेसिकली युनजो को कई सारी मार्शल आर्ट आती है, ये तो सबको ही पता है। एक तरफ से जेहा वार कर रहा होता है और दूसरी तरफ से सुयोन, दोनों को ही एक ही बारी में ये पीट रहा होता है। तब जेहा इस पर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में एक हैरानी वाली बात होती है जहां पर युनजो इसके पैर को ही पकड़ लेता है। तब जेहा कहता है कि व्हाट, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तब हम देखते हैं कि ये युनजो इसके पैर को ही उठाकर पूरी तरह से जेहा को पटक देता है, जैसे कि किसी बॉल को हवा में उछालकर नीचे गिराते हैं। और जेहा वहीं पर चित हो जाता है। तब पीछे से आकर सियोक इस पर वार करने की कोशिश करता है। सियोक लगाता है अपना इन्फिनिटी सुप्लेक्स, बट कोई भी इस पर कुछ भी मार नहीं पा रहा होता है। सियोक के बाद युग्यम भी अपनी ताकत आजमाता है और अपनी टेराबाइट किक का यूज करता है, वही खतरनाक टेराबाइट किक जिसके लगने से आदमी पैरालाइज भी हो सकता है। बट युन जो अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हार्ड कर लेता है कि इसकी टेराबाइट किक से वो हिलता तक नहीं है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। युग्यम को मारने के लिए युनजो यूज करता है मुआ थाई मार्शल आर्ट का। उसके बाद ये जी कोंडो का यूज करता है। जी कोंडो बेसिकली गाइस एक ऐसी मार्शल आर्ट जहां पर इसने जुजुत्सु और टाइकोंडो को कंबाइन किया है। इन दोनों को मिलाकर एक इस तरह की मार्शल आर्ट बनाई है जो कि सिर्फ युनजो को ही आती है। और युनजो इन्हीं दोनों मार्शल आर्ट से युग्यम की हालत भी खराब कर देता है। सारे सुयोन के साथी जमीन पर लेट चुके हैं। तब सुयोन कहता है कि क्या बस यही कर सकते हैं हम? युनजो सुयोन के सारे साथियों को पीटने के बाद भी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और अचानक से युनजो की ताकत और ज्यादा बढ़ी हुई सी लगती है। ये बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। हमें दिखता है युनजो का एक और कार्ड जिसका नाम होता है ऑल मार्शल आर्ट इन वन, जिसके हिसाब से जितने भी मार्शल आर्ट युनजो को आती है वो अब मिल जाएंगी और युनजो के स्टैट्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसका ओपोनेंट यानी कि इसका दुश्मन वो इससे डर जाएगा। सुयोन काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है। तब सुयोन कहता है कि क्या मेरे साथी मिलकर इस पर 2 बार अटैक भी नहीं कर पाए एक साथ? हम सब नीचे गिर चुके हैं, क्या यही कर सकता हूँ मैं? क्या इस तरह से मैं युनजो को हरा पाऊंगा? सुयोन के स्टैट्स अभी भी युनजो से कम ही है। तब युनजो बोलता है कि तू इन चूज़ों को लेकर आया, हाँ? 1 मिनट भी ये मेरे सामने टिक नहीं पाए। तुझे क्या लगता है कि इनकी मदद से तू मुझे हरा पाएगा? बस इतना ही ये कर सकते हैं। तुझे गलतफहमी हो गई कि तू मुझे हरा सकता है। सो गाइज यहीं पर हो जाता है चैप्टर एंड, जहाँ पर सुयोन और उसके साथियों की हालत है खराब। और उधर युनजो अनलिमिटेड ताकत के साथ खड़ा होता है, जिसकी ताकत देखकर सुयोन भी डरा हुआ है। अब होगा क्या? क्या सुयोन इसे हरा पाएगा? किस तरह से सुयोन की ताकत बढ़ेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।